मौजूद आसोदा टोल प्लाजा पर जहां पिछले 1.5 साल से लगातार जाट आरक्षण की मांग को लेकर धरना चल रहा है। सरकार के कान पर जू नहीं रेंगी, ना कोई मांग पर कार्रवाई हो पाई, ना इनकी किसी ने सुनवाई की, ना ही सरकार का कोई नुमाइंदा, सरकार का कोई नेता, मंत्री, विधायक, सांसद कोई यहां पर पहुंचा इनकी बात सुनने के लिए। कोई मंत्री ना कोई अधिकारी ना, समय नहीं जी इनके पास। कहीं कहीं देश में आग लग रही है, कहीं देश में कहीं लग रही है, इनके पास समय नहीं। कौन है ये लोग? बहन भाई जाते हैं कोर्ट में शादी कर लेते हैं, इनके तो बहन भाई है नहीं, सिक्योरिटी और देते हैं। अब क्या कानून है ये तो सिक्योरिटी और दे रहे हैं जी, बजाने के पैसे और दे रहे हैं। डरते हैं, घूम रहे हैं, अपनी कुर्सी को चिप रहे हैं। ये वो आपके बीच नहीं पहुंचे, आपकी मांग उठाई विधानसभा में, संसद में आपकी मांग उठाई नहीं, कौन उठावा था जी? तो फिर वोट देते क्यों हो? इनको गलती हो रही है। कोई सरकार ने आपकी मांग नहीं मानी, कोई प्रशासनिक अधिकारी, कोई नुमाइंदा चल के यहाँ नहीं पूछा कि आपकी मांग क्या है, क्या बात हम आगे पहुँचाएं, क्या कदम होना चाहिए, कोई फैसला ही नहीं आज तक। हमारे किसी नेता ने भी, जो भी सरकार में भी अब जो शामिल रहे, उन्होंने उस हमारे समाज के बच्चों के लिए कुछ नहीं किया। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा। अगर उनको रोजगार नहीं मिलेगा, अगर वो नहीं होगा तो शादी कहाँ से होगी, काम कहाँ से होंगे, धंधे कहाँ से, तो अपराध तो बढ़ेगा, मुमकिन है। उसी लिए तो हम बैठे हैं, लेकिन उसके लिए कोई सरकार को सुनने वाला है ही नहीं। उसको पहले तो बैन कहते हैं, भाई बहन, फिर वे विवाह कर लेते हैं, तो फिर तो बैर बजेगा, और बैर बजेगा तो फिर अपराध होगा। ये तो भड़केगा, और ये तो और भड़केगा। अभी जो चुनाव में नतीजे देखना, इसके जनता समझ चुकी है इनकी चाल को। अदानी अंबानी बस तीसरा आदमी नहीं, कोई गूंगे बेरी सरकार के खिलाफ हर आदमी खड़ा हो जाएगा, 36 बिरादरी खड़ी हो जाएगी। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस राम, मेरे से विनय सिंधु सर लगातार मौजूद आसोदा टोल प्लाजा पर जहां पिछले 1.5 साल से लगातार जाट आरक्षण की मांग को लेकर और समगोत्र विवाह के खिलाफ कानून बनाने को लेकर, उस कानून को रद्द करने को लेकर धरना चल रहा है। और यहां पर राष्ट्रीय किसान नेता रमेश दलाल, जो पिछले 17 दिन से आमरण अनशन पर बैठे थे, तबीयत खराब हुई और साथ ही चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया, आचार संहिता लग गई, जिसके देखते हुए उनका आमरण अनशन को स्थगित करवा दिया गया। अब गांव के लोग मौजूद है जो पिछले 1.5 साल से रमेश दलाल का यहां पर कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग कर रहे हैं। इनकी क्या राय है, जो फैसला किया गया उसको लेकर बातचीत करेंगे। साथ ही 1.5 साल से लगातार जो है धरना चल रहा है, लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रेंगी, ना कोई मांग पर कार्रवाई हो पाई, ना इनकी किसी ने सुनवाई की, ना ही सरकार का कोई नुमाइंदा, सरकार का कोई नेता, मंत्री, विधायक, सांसद कोई यहाँ पर पहुंचा इनकी बात सुनने के लिए, इनकी मांग पर सुनवाई करने के लिए। जी प्रधान जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। क्या कहेंगे जो 1.5 साल से लगातार संघर्ष चल रहा है? ये तो जी पब्लिक कितनी परेशान हो जाए, 36 वर्ग तंग हो रहे हैं, हर वर्ग तंग है, सर्वशाला तंग है, धरने पे धरने हैं, पता नहीं क्या सोच रहे हैं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी। ये देखो इनके हालात, ये समय तो मुख्यमंत्री रखड़े का था, दोनों हटा दिए, भाई तुम्हारा माहौल नहीं रहा। ऐसे पब्लिक को 9.5 साल में झटका देगा, किसी को बदलना को बात थोड़ी है। क्या हो गया ये प्रदेश नहीं रहा क्या, ये देश नहीं रहा? ये शादी है, घर की घर में हो जाती है, पता नहीं, बहन भाई जाते हैं कोर्ट में शादी कर लेते हैं, इनके तो बहन भाई है नहीं। हमारे तो 36 बरादरी का नारा है जी, परेशान है लोग, सिक्योरिटी और देते हैं। पहले तो किसी को देख लेते थे, भाई जात मत घेर देते थे, कई कानून थे, अपने घर के कानून थे चपाड़े को। अब क्या कानून है ये तो सिक्योरिटी और दे रहे हैं जी, बजाने के पैसे और दे रहे हैं। कैसे रहेंगे बहन भाई? कहते कि इसके खिलाफ आपकी लड़ाई है। हाँ, ये इसके खिलाफ है जी, 36 बरादरी। लेकिन सरकार ने पिछले 1.5 साल से आंदोलन चल रहा है, आपकी लड़ाई जारी है, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। कोई आया नहीं, कोई मंत्री ना कोई अधिकारी ना, समय नहीं जी इनके पास। कहीं कहीं देश में आग लग रही है, कहीं देश में कहीं लग रही है, इनके पास समय नहीं। कौन है ये लोग? अब इनको पता लगेगा चौपाड़े में, धर्मशाला में आएंगे जब इनको जवाब लें। क्या है भैया, 750 किसान मर गए, किसी ने पता नहीं, बेरा किसने लिया जी? हमने नहीं कहा था हम उस पार्टी के हैं। हाँ जी, सांसद यहाँ से भाजपा के हैं। हाँ जी, रोहतक लोकसभा लगता है आपका। हाँ जी, विधानसभा बेरी है, चलो बेरी है, वहाँ भी कांग्रेस के विधायक है, वो आपके पास पहुँचे नहीं? कोई जरूरत तो कौन है जी? वे तो नहीं सोचे से भपन उठा कटवा दे, वे नहीं सोचा मोदी कटवा देगा नहीं, या तो चक्का जाम होने का काम था। वे तो आगता जाए, डरते हैं, घूम रहे हैं, अपनी कुर्सी को चिप रहे हैं। ये वो आपके बीच नहीं पहुँचे, आपकी मांग उठाई विधानसभा में, संसद में आपकी मांग उठाई नहीं, कौन उठावा था जी? तो फिर वोट देते क्यों हो इनको? गलती हो रही है, अब कहीं देखा ना पूछाएंगे तो आगे भाई जरूरत आती है, आ जाते हैं। क्या बात छवाई ने कितने बर्बाद कर दिए किसान, 36 बरादरी बर्बाद कर दी। मैं तो ये कह रहा है क्यों है ना, इसको 2-2 किलो पीस के बेचो,
आप हो जाइए, तंग कर रहे प्रेस किसान को, ये तो बाहर नहीं दे रहे, मंडी नहीं खुलती, क्या है ये, कौन है ये लोग, इनको पता है नहीं, अपना चल रहा है भाई, चलो भाई चलो। 16 जून तक आंदोलन को स्थगित कर, आंदोलन चलेगा, आमरण अनशन स्थगित कर दिया, क्या कहेंगे इस हाँ फैसले जी, को? इस पर 16 तक रहेगा जी, जब चुनाव डिक्लेयर हुआ एक महापंचायत होगी बड़ी जी हाँ, 36 बरादरी की होगी, पंचायत से मान के चले कि बहुत बड़ा फैसला लिया बहुत बड़ा जाएगा। फैसला लिया आर पार की लड़ाई, आर पार की जी। जी ठीक है जी, क्या कहेंगे? इसमें रमेश भाई का तो कोई निजी स्वार्थ तो है नहीं इसमें, बिल्कुल। ये एक सामाजिक है, सामाजिक मांग है, और अपने समाज को बचाने के लिए, संस्कृति बचाने के लिए इन्होंने जो कदम उठाया है, जनता इसके साथ है, क्योंकि समगोत्तर विवाह एक बहुत कुरीति है, और इन्होंने जो सपोर्ट किया हुआ है, बहुत बड़ी गलती की है इन लोगों ने, ये हमारी संस्कृति को ख़त्म करने के लिए किया गया है। दूसरा आरक्षण है, आरक्षण के लिए इसमें निजी स्वार्थ तो रमेश भाई का है ही नहीं कोई भी जी, और रमेश भाई के मेरे ख्याल से सभी दल साथ में हो जाएंगे। ये चुनाव आ गया, नहीं तो भाई बहुत संघर्षशील है और आमरण अनशन में बैठा है, इसकी मैं बहुत बड़ी ताकत समझता हूँ बेटे भाई की, बड़े भाई की हमारे की, कि जिसने 15 दिन आमरण अनशन किया अब है। एक बात सवाल जानना चाहूँगा, 1.5 साल से लगातार आंदोलन चल रहा है, धरना चल रहा है, आपने अच्छा जो सहयोग किया, समर्थन दिखाया, अपनी ताकत दिखाई, तो अब आचार संहिता के कारण ये आंदोलन कमजोर पड़ेगा या फिर और भी जो 16 जून को महापंचायत रखी गई है और भी मजबूत होगी? नहीं, ये तो भड़केगा, और ये तो और भड़केगा। अब ये जो चुनाव में नतीजे देखना, इसके जनता समझ चुकी है इनकी चाल को जी। अडानी अंबानी बस, और तीसरा आदमी नहीं कोई, गूंगे बेरी सरकार के खिलाफ हर आदमी खड़ा हो जाएगा, ये 36 बिरादरी खड़ी हो जाएगी जी। हाँ। जी प्रधान जी, क्या कहेंगे? आंदोलन में मौजूद थे, सर्वसम्मति से फैसला लिया गया, 16 जून तक आमरण अनशन को स्थगित कर दिया गया, क्योंकि जान सबकी कीमती, और कहीं ना कहीं रमेश दलाल जो इस आंदोलन को अगुवाई कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, उनका जो है स्वास्थ्य बेहद जरूरी है ठीक होना, तो ऐसे में जो फैसला उसको लेकर क्या कहेंगे? और 1.5 साल से आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई सरकार ने आपकी मांग नहीं मानी, कोई प्रशासनिक अधिकारी, कोई नुमाइंदा चल के यहाँ नहीं पूछा कि आपकी मांग क्या है, क्या बात हम आगे पहुँचाएं, क्या कदम होना चाहिए, कोई फैसला ही नहीं हुआ आज तक। देखो लंबा साहब, पहले मैं आपको और आपके चैनल को बधाई देता हूं और आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूं। मैं जाट सभा नांगलोई का प्रधान दयानंद देसवाल जी समाज का प्रतिनिधित्व करने के नाते, ये जो हमारे समाज में कुर्तियाँ पैदा हो रही हैं, ये कानून की वजह से हो रही हैं, जो हिंदू मैरिज एक्ट में जो बदलाव गवर्नमेंट नहीं कर रही है। ये भाई रमेश ने एक बहुत ही संघर्ष और बहुत ही हौसले के साथ इस मुद्दे को दोबारा खड़ा किया है। इसमें सभी बिरादरियों का समर्थन मिल रहा है, और ये मांग, इस जो हमारे बच्चे इस कानून की वजह से गलत काम कर देते हैं, ये हमारे समाज में बहुत बड़ी कुरीति है। उसमें गलती किसकी माने? समाज की माने, सरकार की माने? गलती तो देखो सरकार की भी है, हमारे समाज की भी है, कि समाज वैसे तो समय समय पर इस मांग को बहुत ज़ोर शोर से उठा रहा है, लेकिन गवर्नमेंट की बिल्कुल भी आंखें नहीं खुल रही। गवर्नमेंट बिल्कुल समाज को बर्बाद करने में उतरी हुई है। इस गवर्नमेंट का ध्यान इस समाज की कुर्तियों की तरफ ना होकर के, और जैसे आंदोलन का वो है, आंदोलन ना, ये किसान हमारा जाटों का जो आरक्षण का जो मुद्दा है, ये 6 जातियों को आरक्षण की डिमांड बहुत पुरानी है। एक बार सरकार ने ये, हरियाणा सरकार ने लागू भी की थी, लेकिन वो कोर्ट में जो है ना, उससे पहले भी लागू हुआ था कांग्रेस सरकार में, उसको भी कोर्ट ने रद्द कर दिया। लेकिन एक पक्का स्थायी काम कोई सरकार करके नहीं दे रही, एक तरीके से इसको राजनीति के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। उसमें जो जब उस टाइम जो सुनवाई हुई थी ओबीसी बोर्ड में, उसने ही हमारे को निरस्त कर दिया था। वो बाद में गवर्नमेंट ने एक एफिडेविट देकर, जो अच्छी तरीके से नहीं दिया गया, वो देकर ये लागू कर दिया था। उसमें भी हमारे समाज के बहुत बच्चों को, कम से कम 2200-2300 बच्चों को कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन उनके हो गए थे, और काफ़ी समाज ने, पंडितों ने, जैसे रामविलास शर्मा मंत्री थे, उन्होंने अपने समाज के बच्चों को कुछ शर्तों के साथ ज्वाइन करा दिया था। हमारे किसी नेता ने भी, जो भी सरकार में भी अब जो शामिल रहे, उन्होंने उस हमारे समाज के बच्चों के लिए कुछ नहीं किया। हमने काफ़ी लड़ाई लड़ी, वहाँ वकील भी करा, मिले भी, कई बार दुष्यंत से भी मिले, लेकिन उन्होंने हमारे बच्चों को ज्वाइन नहीं कराया। ये हमारे लिए एक बहुत ही समाज के लिए हानिकारक साबित हुआ। जी प्रधान जी, क्या कहेंगे?
जितने जाट समाज की बात की जाए, जितने बड़े लीडर जाट समाज के पास है, इतने ज़्यादा लीडर जो है बड़े बड़े लीडर किसी समाज के पास नहीं है। लेकिन एक जाट समाज ही जो हर समस्या से पीड़ित, हर समस्या से त्रस्त है और सुनवाई नहीं हो रही है। 1.5 साल से लगातार धरना चल रहा है। ये गवर्नमेंट खराब है एकदम तय, ये किसी की नहीं मानती, चाहे लो कोई सी गवर्नमेंट। और हमारे रमेश दलाल के साथ जुड़े रहे, हमने 17 दिन अनवर्त कर लिया और उसके बाद पेंशन फिर जोड़ने के कहे हैं, फिर जुड़े रहेंगे। हमेशा अलग कदे नहीं जाएंगे ज़िंदगी में जीवा इतने। जो हमारा एक नेता है, मिले जुले रहेंगे। अब बाकी मांग ने पूरी करके छोड़ देंगे ना, मरना मिट जाएंगे। लेकिन 1.5 साल से आंदोलन चल रहा है आपका यहीं पर, इसी जगह 1.5 साल से। 1.5 साल। कोई सरकार का नेता पहुंचा, कोई प्रशासनिक अधिकारी पहुंचा, किसी ने ये कहा कि आपकी मांग को आगे उठाएंगे? आज डिश आया है 1.5 साल में ना, 1.5 साल में नहीं। पहले एक बार उधर अनशन पानी का कराया था, पानी में खड़े हुए थे, जब आए थे एक रोड जाम कराया, जब आए थे ना तो नेता नहीं आया हमारे पास, कोई भी नहीं है ना, कोई भी नहीं, किसी ने कोई मांग नहीं उठाई ना, कोई मांग तो उनकी हमने अपनी मांग पूरी करा की थी। मुआवजे की, अनशन की, ये सारी करा की थी जी। तो ये जो गांव के लोग हैं, लगातार जो 1.5 साल से धरने पर बैठे हुए हैं, लगातार जो रमेश दलाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पिछले 1.5 साल से लगातार धरना चल रहा है। लेकिन जहां तक बात की जाए सुनवाई की, जहाँ तक बात की जाए मांगों को पूरा करने की, क्योंकि समगोत्र विवाह जो कानून है, जो एक्ट, उसको रद्द करने की मांग है, साथ ही जाट आरक्षण की मांग है और इसके साथ साथ 5 बिरादरियों को जो है आरक्षण मिले उसकी मांग है। लेकिन अब तक सुनवाई कुछ नहीं हुई। तो युवा साथी भी बातचीत करेंगे कि आरक्षण है क्यों जरूरी, क्योंकि सभी समाजों को मिला हुआ है। 1.5 साल से आपकी मांग चल रही है, इससे पहले 1 दशक यानी कि 10 सालों से अधिक समय हो चुका है, लगातार आंदोलन चलते रहे कि आरक्षण मिलना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन आज तक मिला नहीं। हमें 8 साल पहले भी यहाँ कोशिश की थी, हमने पूरे हरियाणा में की थी, सभी ने इकट्ठे हुए थे, लेकिन उस टाइम भी नहीं दिया गवर्नमेंट ने। हमें जुमला दे दिया, देंगे 10 दिन मीटिंग चल रही, उसके बाद देंगे, नहीं दिया ना। 8 साल हो, अब देख लो 17 दिन से अनशन पे बैठे, कोई सुनवाई नहीं, जान की परवाह नहीं किसी को भी नहीं। आम आदमी किसी, हर जगह देखो, जगह जगह धरने चल रहे, किसी की सुनवाई नहीं हो रही, कोई सुनी नहीं जा रही। तो हम अपनी मांग जायज़ है, जब हर किसी कास्ट को दिया जा रहा है तो हमें क्यों नहीं? जाटों को इतने पीछे क्यों, किस वजह से? क्या हम अपनी मांग को जायज़ नहीं क्या? हमारी मांग जी, हम अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते क्या? आरक्षण नहीं मिलता है तो उसके नुकसान क्या हो रहे हैं समाज को, वो बता दीजिए युवाओं को। बेरोजगारी एक बड़ा रोजगार कहीं मिल ही नहीं रहे, हम सबसे पीछे जा रहे। और बाकी देखो सबकी लिस्ट है, जो कहाँ नौकरी, सबको आरक्षण फिक्स, उनको जो जाटों के हमारे समाज को नीचे उसको दिखा जा रहा है। तो हमें भी तो अपना हक मिलना चाहिए, उसके लिए हम बैठे अपनी मांगों के लिए, जायज़ मांग है, लेकिन कोई सुनवाई तो नहीं रही। सुनवाई तो होनी चाहिए। कहीं बेरोजगारी बढ़ रही है, शादियां नहीं हो रही, समाज सुधार नहीं हो रहा, क्राइम बढ़ रहा है, अपराध बढ़ रहा है, जगह जगह जो है धरने चल रहे हैं। कहीं ना कहीं युवाओं को भी काम चाहिए, अपना घर चलाना है। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा। अगर उनको रोजगार नहीं मिलेगा, अगर वो नहीं होगा तो शादी कहाँ से होगी, काम कहाँ से हो गए, धंधे कहाँ से, तो अपराध तो बढ़ेगा, मुमकिन है। उसी लिए तो हम बैठे हैं, लेकिन उसके लिए कोई सरकार को सुनने वाला है ही नहीं, किसी को नहीं हो। बिल्कुल जी, क्या कहें? समगोत्तर है, ये कितनी बड़ी बुराई है। इससे गांव का भाईचारा तो बिगड़ा है। बैर बंद कर काफ़ी पीढ़ी तक बैर चलता है, आदमी मर जाते हैं। जो 2 परिवार पहले भाइयों की तरह रहते थे, उनमें कितना फूट डल जाती है और वो एक दूसरे को मार भी देते हैं। तो ये क्या अच्छा है? समगोत्तर का जो कानून है ये अच्छा है, इससे कितनी बुराई बढ़ रही है। ऐसे मामले बहुत है। सरकार इनको सपोर्ट करेगी तो ये मामले बढ़ते चले जाएंगे और इनकी संख्या बढ़ेगी तो फिर भाईचारा तो खत्म है। फिर लोग आपस में भड़का मर जाए, तो हमारी देसी भाषा में बोलते हैं, सब भड़के मर जाएंगे। और गाँव में जो भी भाई है उसको पहले तो बहन कहते हैं, भाई बहन, फिर वे विवाह कर लेते हैं तो फिर तो बैर बधेगा और बैर बधेगा तो फिर अपराध होगा जी। और इसी कारण ये भाई जो हमारा रमेश दलाल बैठा है, इसी को मांग को लेकर सही जायज़ मांग है, ये कोई नाजायज़ मांग नहीं है। ये सदियों से चले आ रहे हैं भाई बहन का प्यार। ये मुस्लिम में होता था, जो शादी का है पहले मुस्लिमों में होता था, भाई चाचा की लड़की से कर ली, मामा की लड़की से कर ली, ये हिंदुओं में तो था नहीं। और ये जो अपना प्रधानमंत्री ये अपने आप को हिंदू बताता है, लेकिन इस कानून के पास आकर उसको मना कर देता है, तो ये कहाँ का फिर हिंदू है जी? ये बताओ। मांग आपकी जायज़ है, उसको कोई गलत नहीं बताता, लेकिन कोई आगे भी नहीं बढ़ा रहा है। 1.5 साल से लगातार धरना चल रहा है। इससे पहले 2016 में भी आंदोलन हुआ, किसी ने कोई भी सुनवाई समाज की आज तक नहीं की। देखो जितने भी राजनेता सब ये अपनी राजनीति वोट बैंक का खेल है इनका।
ठीक है, जो जायज़ मांगे है उन पर ये आवाज़ नहीं। अब हमारे तो जाट नेता है, वे भी आवाज़ नहीं उठा रहे आरक्षण के लिए, वे भी नहीं बोल रहे। संसद में भी जा रहे जाट नेता, और जो राज्यसभा में भी जाए हुए हैं वे भी आवाज़ नहीं उठा रहे। तो हम तो अपील करेंगे उन जाट नेताओं से, वे भी आवाज़ उठावे। अब वो वोट के टाइम तो आ जाएंगे, लेकिन मुद्दों पे बात नहीं करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर इस समय आते हैं तो उनको ये सारे मुद्दे याद दिलवाए जाएंगे हर गांव के अंदर कहीं ना कहीं। अब मैं तो ये अपील भी करता हूँ कि हर गांव में सब ने उनसे पहले ये वार्तालाप करनी चाहिए कि आप जाट आरक्षण के बारे में क्या सोचते हो, समगोत्र विवाह के बारे में क्या सोचते हो, और एक नए मुद्दे पर उनसे बात करनी चाहिए। ठीक है, उनके क्या विचार है, वे अपने विचार वैसे तो रख नहीं रहे, लेकिन अगर जनता उन पर दबाव डालेगी गांव-गांव में तो उन्होंने फिर जवाब देना पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो ये युवा साथी हैं, क्या कहेंगे, क्या विचार? हमारे जो भाई साहब हैं रमेश दलाल, जो किसान नेता हैं, उनकी जो मांगे हैं बहुत ही मुख्य मांगे यही हैं कि जाट को आरक्षण मिले, और दूसरा जो समगोत्र विवाह है उसका विरोध किया जाए, उसके खिलाफ एक कानून पास किया जाए ताकि ऐसा जो आपस में गांव भाईचारा होता है वो ना बिगड़े, ताकि जो अच्छा सुधार हो समाज में। और जो आरक्षण है जिसके तहत जो भी बेरोजगारी है वो कम हो जाए, ये इनकी मुख्य मांग है। बिल्कुल। तो ये जो है गांव के लोग मौजूद थे, बातचीत की, बुजुर्ग अब भी बैठे हुए हैं। और इधर दिखा दीजिए विनय सिंधु किस प्रकार जो गांव से महिलाएं ट्रैक्टर भर भर के, ट्रैक्टर ट्रॉलियों में बुजुर्ग, बच्चे, युवा सभी धरने पर जो है समर्थन देने के लिए आते हैं। तो ये विशेष बात रही है। और कहीं ना कहीं अब फैसला लिया गया है कि 16 जून तक आमरण अनशन को स्थगित किया गया है। आंदोलन जो है तो चलता रहेगा, और कहीं ना कहीं 16 जून के बाद एक बार फिर बड़ी महापंचायत करके सर्व समाज की, सर्व खापों की और कुछ बड़ा जो है फैसला लिया जाएगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस रामबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।